गाइस, आप सभी को पता होगा आज इंडिया में हर रोजाना कई हजारों एक्सीडेंट होते रहते हैं और सबसे बड़ा इस एक्सीडेंट का कारण यही है कि यहाँ के रोड्स और लोग सही नहीं हैं। क्योंकि जब आपको पता होता है हम ड्राइव करने वाले हैं तो लोग सबसे पहले ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके चलते इन्हें होश भी नहीं होता है और सिर्फ एक ही इंसान की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और कई हजारों और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाता है। आज आपको हम इंडिया के टॉप 10 ऐसे कार एक्सीडेंट बताने वाले हैं जो बेहद ही खतरनाक और डेंजरस है। तो बिना समय गवाते हुए आइए वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 10 पर जो एक्सीडेंट आता है वह है दिल्ली का एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट 2 मंथ पहले का है जिसमें एक एर्टिगा थी, दूसरी तरफ ऑडी A4। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक तरीके से हुआ है जिसमें एर्टिगा काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और साथ ही साथ इसके ड्राइवर की जगह पर डेथ हो गई थी। मैं आपको बता दूं ये एक्सीडेंट इतना क्राउड हाईवे पर होने के बावजूद भी किस तरह से हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये भी समझ से बाहर है। लेकिन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं ऑडी की कंडीशन कितनी ज्यादा फ्रंट से डैमेज हो चुकी है। इसमें काफी नुकसान भी हुआ है लेकिन ऑडी का ड्राइवर सेफ है। नंबर 9 पर जो एक्सीडेंट आता है वह है चंडीगढ़ का पोर्शे वाला एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट सुनने के बाद आपको इतना गुस्सा आएगा जिसके बारे में आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। देर रात के वक्त तो पोर्शे काइंड रॉन्ग साइड ओवर स्पीड से हाईवे पर भाग रही थी। आगे नाकाबंदी हुआ था जिसके चलते कार कंट्रोल से बाहर हो गई और इस हादसे में 2 से 3 लोगों की जगह पर डेथ हो गई। साथ ही साथ इसमें 2 पुलिस ऑफिसर भी मारे गए और आप इस पोर्शे की कंडीशन देख ही सकते हैं जो काफी खतरनाक तरीके से डैमेज हो चुकी है। लेकिन इस खतरनाक हादसे के बाद जो ड्राइवर होता है उसको रात को ही जमानत मिल जाती है और वो अभी बिल्कुल घर पर सेफ है और अपना मस्त है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इंडियन पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और न ही इसे सजा दी। इसको चोट वगैरह आई थी लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप इस लेडी के मुंह से ही बंदे को रात को इंसाफ वो मिल गया, जमानत मिल गई। कैसे मिल गई मुझे ये बताओ पहले। है चलो उसने उसकी जमानत इसलिए मिल गई, रूल में है कि उसमें सारे प्रूफ है उसके पास, पर उसने तो रूल इलेवन तो किया हुआ है। ट्रैफिक रूल किसने बने, रॉन्ग साइड से आया हुआ बंदा, तो कैसे मिल गई उसे जमानत? बता, आराम से अपना सो रहा है, यहाँ पे किसी की जिंदगी किसी की लेके चले गया। अभी और दो लड़कियां। नंबर 8 पर एक्सीडेंट जो आता है वह है बरेली का एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट भी आपको काफी शॉक्ड में डालने वाला है। आज के समय में हर कोई गूगल मैप का इस्तेमाल करता है जिसमें से 80% ये हमारे काम में आता है, बट 20% में ये कई लोगों को रास्ता भटका देता है तो कई लोगों की जान भी ले लेता है। ये एक्सीडेंट बरेली का है जिसमें 3 दोस्त लोग एक विंडोर कवर में गूगल मैप की मदद से ब्रिज पर से जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये रास्ता उनका आखिरी रास्ता होगा। ये ब्रिज अधूरा बना हुआ था और ना ही इसके ऊपर कोई बोर्ड लगा था और ना ही इसके ऊपर कोई सेफ्टी की जाली वगैरह कुछ लगाई गई थी और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कुछ इंतजाम किया गया था। मैं आपको बता दूं वैगनर रात के वक्त तो सीधा ब्रिज पर चढ़ गई और नदी में गिर गई, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं पूरा खुला हुआ है जिसमें जगह पर 3 दोस्तों लोग की मौत हो गई। ये एक्सीडेंट भी काफी खतरनाक तरीके से सामने आया है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7 पर आता है नोएडा का एक्सीडेंट। ये वीडियो तो आपने शायद सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी, जो अभी 1 से 2 हफ्ता पहले की है। इस थार वाले ने अलग ही भांग खा लिया था जिसके चलते आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं ये कैसी हरकत कर रहा है। कई लोगों को मारने कुचलने के बाद फाइनली पुलिस ने भी अपना काम कर दिया है। इन्हें कुछ ही समय के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि ये थार वाले भैया अपनी कार में कुछ स्टिकर या मॉडिफिकेशन के लिए मार्केट गए थे, लेकिन वहां के काम करने वाले बंदे से इनकी हाथापाई हो गई। बाद में जब लोगों ने इसे पकड़ना चाहा तो ये वहां से भाग निकला और कई लोगों को टक्कर मारी और कई लोगों को कुचल दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं पुलिस ने भी इसे कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया था। नंबर 6 पर आते हैं वोल्वो XC60 का एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट जो आपको बताने वाले हैं दिल्ली के टॉप बिलियनर में से एक यानी कि सौरभ आहूजा की कार का है, जो आज कई लग्जरी एक्सपेंसिव कार्स ओन करते हैं। उसी में से एक इनके पास वोल्वो XC60 भी थी जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कहीं जा रहे होते हैं लेकिन एक पिकअप वाले भैया अचानक से टर्न ले लेते हैं और वोल्वो XC60 में जाकर भिड़ जाते हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वोल्वो का इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है।
लेकिन सौरभ आहूजा को कुछ भी नहीं हुआ था, ये बिल्कुल सेफ थे, बस हाथ वगैरह पर इनके कुछ चोट वगैरह आई थी। नंबर 5 पर आता है जयपुर ट्रक एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को इस एक्सीडेंट के बारे में जरूर पता ही होगा। ये इतना खतरनाक एक्सीडेंट था जिसे आज भी लोग भुला नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक्सीडेंट जयपुर अजमेर हाईवे का है, जहां एक एलपीजी गैस ट्रक सामने पंप की तरफ टर्न ले रहा था। अचानक से एक सीएनजी ट्रक सामने से आकर इसमें भिड़ जाता है और कुछ ही सेकंड में इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसमें 14 लोगों की जगह पर डेथ हो जाती है और 40 से भी ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। कई कार्स बस इसमें जलकर राख हो जाती है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बाइक वाले की तो हालत बहुत ही खतरनाक तरीके से हो चुकी थी, आप 3D एनिमेशन की मदद से देख सकते हैं। नंबर 4 पर आता है देहरादून एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट देहरादून का है, जिसमें एक इनोवा हैक्रस रात के वक्त तो हाईवे पर जा रही होती है, जिसमें करीब 7 लोग थे जो किसी पार्टी में से रिटर्न अपने घर जा रहे थे। लेकिन इनके साइड से एक सुपर कार इस इनोवा हैक्रस को ओवरटेक कर निकल जाती है, जिसकी वजह से इनोवा का ड्राइवर भी इसे आगे निकलने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन बदकिस्मती से सामने चल रहे ट्रक में ये जाकर हिट कर देता है और कुछ ही सेकंड में 6 लोगों की जगह पर डेथ हो जाती है। ये अगर आपने वीडियो देखी होंगी, यहाँ अवेलेबल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका था, वीडियो यहाँ से हट जाएंगी। शायद आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जो कि काफी भयंकर था। मैंने वो वीडियो देखने के बाद करीब 2 दिन तक नहीं सो पाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक्सीडेंट भी बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है। नंबर 3 पर आता है बेंगलुरु एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट हम आपको बताने वाले हैं, ये एक्सीडेंट बेंगलोर का है, जहां पर एक वॉल्वो में करीब 5 से 6 फैमिली मेंबर्स जा रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन सभी फैमिली मेंबर्स की एक साथ जान चली जाती है। यह हादसा काफी अफसोसनाक हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कंटेनर वाला पंप की तरफ टर्न लेता है, उसी के पीछे एक और कंटेनर चल रहा था, लेकिन पीछे कंटेनर वाले ने धीरे धीरे ब्रेक लगाया, लेकिन एक कार उसके आगे आ जाती है और पीछे कंटेनर वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हाईवे के दूसरी लाइन पर चला जाता है। लेकिन सामने से आ रही वोल्वो XC6090 पर यह कंटेनर पलट जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर 3D एनिमेशन की मदद से समझ सकते हैं। और कुछ ही मिनट के अंदर पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। नंबर 2 पर जो एक्सीडेंट आपको बताने वाले हैं वह है वडोदरा गुजरात का एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट भी काफी खतरनाक तरीके से हुआ है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। मैं आपको बता दूं, होली का वक्त था, लोग होली का त्यौहार मना रहे थे और सब बहुत खुश भी थे और अपनी अपनी इंजॉयमेंट में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से इन हरामजादों ने इन मासूमों की जान से खेल डाला। ये कार करीब 100 से 120 की पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। ये कोई पार्टी में से भांग खाकर कार चला रहा था, जिसके चलते ये कार इनसे कंट्रोल ना हो सकी और 6 लोगों को जख्मी और एक की इस राक्षस चौरसिया ने जान ले ली। ये किसी बिजनेसमैन का बेटा बताया जाता है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके साथ क्या होना चाहिए गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1 पर आता है पुणे पोर्शे एक्सीडेंट। आप सभी को पता ही होगा पुणे वाले एक्सीडेंट के बारे में, ज्यादा आप लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इस कार का प्राइस करीब 2.60 करोड़ रुपीस है। इस कार के साथ भी काफी खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ है। इस 17 साल के लड़के ने 2 लोगों की जान ले ली, वो भी इस पोर्शे टाइगन टर्बो एस की वजह से। इस कार की टॉप स्पीड करीब 230 किलोमीटर 280 किलोमीटर बताई जाती है और इस 17 साल के लड़के ने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 2 लोगों को उड़ा दिया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। और इस कार में भी काफी नुकसान हो चुका है और ज्यादातर तो पब्लिक ने भी इस कार की तोड़फोड़ कर दी थी, जो काफी डैमेज भी हो चुकी है। लेकिन हमारी इस पुलिस ने इस 17 साल लड़के को छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ 300 वर्ड्स इजी लिखने के बाद। तो इस एक्सीडेंट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हाईवे पर जब आप कार ड्राइव करते हो तो बिल्कुल भी ड्रिंक ना करें और पूरा कंसंट्रेशन से अपना ड्राइव करें, ताकि आपकी छोटी सी चीज की वजह से कई लोगों की जान बच सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, किसी भी कारण किसी भी वजह से कोई भी एक्सीडेंट कभी हो सकता है, इसीलिए अपना लाइफ इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जब तक के दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।
बाय।